राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धर्यों, पधारिय पवन कुमार। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से अनंत बलवंत प्रातस्मरणीय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्री भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारिणी जीव सरकार के पावन सानिध्य में अयोध्या धाम मां सरजू का पावन तट श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जीव सरकार एवं रामलला सरकार के पावन सानिध्य में बैठ करके श्री रामनवमी महापर्व के पावन अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम और आप विगत
कई दिनों से श्री राम कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम श्री मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय पूजनीय माता पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भागवत कृपा सेवाश्रम के अध्यक्ष श्री भाई राजेंद्र कुमार जी और आदरणीय पूजनीय श्रीमती रैना जी को प्रणाम करते हुए, जितने भी भक्तगण देश विदेश की पावन धरा से बैठ करके भगवान की इस दिव्यादि दिव्य चरितामृत लीलामृत का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए और साथ में जोड़ते हुए, जितने भी श्रोता समुदाय बैठ करके भागवत कृपा सेवाश्रम पर भगवान की दिव्यादि दिव्य लीला का कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सबके हृदय में विराजमान रघुनंदन रामलला सरकार को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करें। तब आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। सब लोग प्रेम से गाएं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो अधमन को उधारे हैं, जो अधमन को उधारे हैं, जो संतों के सदा सहारे हैं, जो संतों के सदा सहारे हैं, हम पड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम खड़े उन्हीं के द्वारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, अधमों को सदा उधारे हैं, अधमों को सदा उधारे हैं, हम उनके शरण पधारे हैं, हम उनके शरण पधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं, हम राम जी के राम जी हम प्रेम से गाइए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
विकार। जरा प्रेम से मुस्कुराते हुए बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। मेरे भाई बहन, इस संसार में धन्य कौन है? हम किसी से खुश होते हैं, वो तीर्थ यात्रा इत्यादि करता है, तब भी कहते हैं महाराज आप धन्य हो। और यदि कभी किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तब भी कहते हैं महाराज आप धन्य हो, गजब कर दिया है आपने। लेकिन बाबा तुलसी की दृष्टि में इस संसार में धन्य है कौन? कहे सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित ज्ञाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। इस संसार में धर्मज्ञ वही है, इस संसार में गुणज्ञ वही है, इस संसार में पंडित वही है, इस संसार में धर्म परायण वही है, इस संसार में उसी का कुल धन्य है और पवित्र है जिसका मन भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में लग जाता है। जिनका मन भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में लगा नहीं, वो भले ही ऊंचे कुल में क्यों न जन्म लिया हो, वो बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, वो बहुत बड़ा महिमा मंडित क्यों न हो, भले ही किसी देश का राष्ट्रपति क्यों न हो, अगर राम जी के चरणों के प्रति उसका नेह नहीं है, वो राम जी के चरणों से विमुख है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। राम चरण जाकर मन राता। राम जी के चरणों के प्रति हमारे मन को हमारी रति होनी चाहिए। जब तक हमारी रति भगवान के चरणों के प्रति नहीं होगी, हम किसी काम के नहीं हैं। वैसे बाबा तुलसी के दृष्टिकोण में श्री रामचरितमानस जी में बहुत जगहों पर धन्य शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत से लोगों को धन्य कहा गया। कहते हैं कि वो जगह भी धन्य है जहां पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं, वो देवता भी धन्य हैं, वो देश भी धन्य है जहां पर सुरसरी का अर्थात गंगा जी प्रवाहित हो रही हो। भारत देश भी अपने आप में धन्य। बाबा तुलसी कहते हैं धन्य देश सो जहां सुरसरी, धन्य देश जहां सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारी, धन्य स्वभूप नीति जो करई, धन्य स्वभूप नीति जो कराई, धन्य स्वद्विज निज धर्म न टरई, धन्य स्वद्विज निज धर्म न टरई, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, धन्य देश सो जहाँ सुरसारी, धन्य देश धन्य देश धन्य देश। वो देश धन्य है जहां पर माँ गंगा प्रवाहित हो रही हो। और धन्य क्यों नहीं होगा?
गंगा जी का स्मरण कर लेने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन के सारे पापों का समापन हो जाता है। गंगा पापम, केवल हम हर हर गंगे कह दें, गंगा जी में स्नान न कर सकें कोई बात नहीं, जहां भी हैं स्नान करते समय बस गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे इत्यादि नदियों का नाम हम ले लें, बस उतने में ही गंगा जी के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। धन्य वो देश है जहां पर गंगा जी प्रवाहित होती है। देश के साथ साथ बाबा तुलसी ने उस स्त्री की भी बड़ी प्रशंसा करी है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, जो अपने पति के लिए सावित्री बन करके तैयार रहे, जो अपने पति के हित के लिए हर कार्य करती है, ऐसी स्त्री भी धन्य है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसर। फिर धन्य और कौन है? बाबा तुलसी कहते हैं वो राजा धन्य है जो नीतिवान है, जो वेद शास्त्र संत के वचनों को मान करके राजनीति करता है। राजनीति लोभ का विषय नहीं है, राजनीति धर्म का विषय है। धर्म के अनुसार जो राजनीति करे वो राजा धन्य है, ऐसा माना गया। और वो ब्राह्मण को भी धन्य कहते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि वो पंडित भी धन्य है, वो ब्राह्मण भी धन्य है, जो अपने राम जी का परित्याग ना करके, अपने धर्म कर्म का परित्याग ना करके भगवान के श्री चरणों के प्रति रति रखता है, जो अपने धर्म से डर करके कोई काम न करे, वो पंडित भी धन्य है। और आगे कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई बाबा तुलसी कहते हैं रामायण महारानी में कि वो धन्य धन्य है जो धन भगवान के काम में लगे। हम जीवन भर खूब कमाएं, धनार्जन करें, बैल की तरह खच्चर की तरह खूब परिश्रम करें और उसको हम उटपटांग जगहों पर लगा करके उसका इस्तेमाल कर दें तो उस धन की कोई गति नहीं है। लेकिन हमारे जीवन की गाढ़ी कमाई का एक भी आना, एक भी पाई यदि भगवान के चरणों में अर्पित हो गया तो हमारे जो जीवन का परिश्रम है वो तो सफल हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन का जो धन है वो भी धन्य हो गया। और भैया वो घड़ी भी बड़ी लाभदायक है जिस घड़ी में हमें सत्संग मिल जाए। आज आप 14,000 किलोमीटर से भी ऊपर चल करके आए भारत भूमि पर, और चल करके आए, 24,000 से कम नहीं है। 14 घंटा तो दिल्ली से और न्यूजीलैंड का लग गया। उतनी दूर से आने के बाद में थकान के बाद जो सत्संग आपको मिल रहा है ना, ये जो क्षण है, ये इतना क्षण बहुत ही लाभदायक आपके लिए है।
बाबा कहते हैं कि वो घड़ी धन्य है जब सत्संग मिले। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। जितना ही क्षण भगवान का सत्संग मिल जाए, सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जीवन में ये अलभ्य लाभ है, भगवान की कृपा का प्रसादी है कि तीर्थ में आने के बाद में, भगवान के धाम में आने के बाद में भगवान की कथा मिले। दूसर रति मम कथा प्रसंग। नवधा भक्ति में भगवान कहते हैं कि दूसरी रति क्या है? भगवान की कथा। जो हम सत्संग कर रहे हैं, जो क्षण हम दुनियादारी से विमुख होकर के केवल राम जी के सन्मुख बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, वो क्षण हमारा लाभदायक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनी। श्री रघुवीर वीर परायण, जय नर उपज विनीत। भगवान शिव कहते हैं ये उमा वो कुल धन्य है, उस कुल के लोग धन्य हैं जो अपने सारे विकारों का परित्याग करके राम जी के हो गए। गले में तुलसी की माला, सर में ललाट में वैष्णव तिलक, जुबां पर हरि नाम का संकीर्तन, कानों से हरि कथा, हाथ से भगवान की सेवा, ये जब मिल जाए और जब हमारे कुल में बस भगवान की चर्चा होने लग जाए तो समझ लो कि हमारा कुल तो धन्य है। धन्य इसलिए है जो हम आप करने को पा रहे हैं, लाखों करोड़ों सर्वस्व निछावर करने के बाद भी वो लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। शराब मिल जाएगा, शबाब मिल जाएगा, संसार की भौतिकता वाली वस्तुएं मिल जाएंगी, नरक में भेजने की सारी व्यवस्था प्रबंध हो जाएगा। चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने को रुपया बनाने लगी, और वही रुपये से फिर घर में मोटर आने लगी, उस मोटर से होटल फिर जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। अब बोतल पी रहे हैं, शराब कबाब के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। लेकिन जो सत्संग की घड़ी है ये बड़ा अद्भुत है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं भैया। ये जिंदगी है क्या? कहते हैं ये जीवन एक तो प्यारे रेल है, कभी पैसेंजर कभी ट्रेन है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, आइए हम लोग भी आनंद लेते हैं। फिर आगे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी ट्रेन है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी ट्रेन है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको भी तो पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको भी पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक तेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी ट्रेन है। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल।
से। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को टिकट दिखा देना। जय हो। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी को टिकट दिखा देना। बिना टिकट तो सीधा जेल है, बिना टिकट तो सीधा जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है। हरि बोल। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। सिग्नल का ये तो सब खेल है, जय हो। सिग्नल का ये तो सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो प्यारे एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो प्यारे एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान की चर्चा हो। और कहते हैं कि राम जी के कथा के विषय में जो पूछे, भगवान के चरित्र के विषय में जो पूछे कि हमें भगवान की कथा सुननी है, वो भी धन्य है। मैया पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछा कि प्रभु हमें कथा सुननी है, तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की और धन्य शब्द का प्रयोग किया। एक बार नहीं, 2 बार। धन्य धन्य गिरिराज राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकार, पूछहि रघु पति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी भगवान के कथा को पूछने वाला, हरि के चरित्र को पूछने वाला, राम जी के चरित्र को पूछने वाला व्यक्ति धन्य है। पूछे ही रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो भगवान के कथा के प्रसंगों को पूछे और श्रवण कराने की बात कहे, वो धन्य है। दुनिया की बातों को तो हर कोई पूछता है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा रोजगार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर द्वार कैसा है, लेकिन न मिलेंगे लोग पूछेंगे प्रभु से प्यार कितना है। प्रभु से प्रेम करने की बात यदि कोई पूछे, राम कथा को यदि कोई पूछे, तो वो भी धन्य है।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। आजु धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। संत समागम जिस दिन जीवन में मिले, जिस क्षण हम भगवान की चर्चा को श्रवण करें, जिस क्षण हम हरि नाम चरणामृत का लाभ प्राप्त करें, जिस क्षण हम तीर्थ में रह करके तीर्थ के रहने का लाभ प्राप्त कर लें, समझ लो वही क्षण हमारे लिए धन्य है। और तो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। तीर्थ में रह करके भी हरि से विमुख हो करके श्री बिहारी जी के चरणों के प्रति यदि निष्ठा नहीं हो पा रही है, हम उनसे विमुख हो रहे हैं, तो हम अभागे ही हैं। आज राम लला सरकार विराजमान हैं गर्भगृह में। कितने कितने भक्त कहाँ कहाँ से दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। न वो भीड़ देख रहे हैं, न वो धूप देख रहे हैं, न वो प्यास देख रहे हैं। बस केवल एक ही लालसा है। लालसा है क्या? कृष्ण राम दर्शन लालसा। हमें राम जी का दर्शन हो जाए। अपने जीवन को उत्सव बनाने के लिए बस राम चरण के प्रति हमारी रति होनी चाहिए। जिस दिन हमारी रति राम जी के चरणों के प्रति हो जाएगी, उसी दिन हमारी गति सुधर जाएगी। गति भी सुधरेगा और गंतव्य भी सुधरेगा और हरि का चरण शरण प्राप्त होगा। और फिर संसार के आवागमन से, इस भावाटवी से हमें आपको छुटकारा मिलेगा। जिस दिन हम किसी ब्राह्मण का चरण पखार लें, जिस दिन भगवान का चरण पखार लें, जिस दिन हम साधु संतों के चरण को पखार कर उनका चरणामृत पान कर लें, वो क्षण भी धन्य माना गया है। बाबा तुलसी कहते हैं, चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आप बहुत भाग्यशाली हैं बाबू साहब। आपने कथा सुना और गुरुदेव भगवान गए आपके यहाँ, आपने उनका चरण पखारा, संतों का चरण पखारा। ये कितना भाग्य की बात है। गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरु कृपा होती है, संत कृपा होती है, सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है और जीवन लाभान्वित होता है। तो इसलिए जीवन उसी का धन्य है जो राम जी के सन्मुख है। राम जी के विमुख जिसका जीवन हो गया, वो किसी काम का नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम जी के विमुख जो भी है, राम जी से विमुख कोई भी है, उसको न शांति है, न सुख है, न आनंद है। इसलिए यदि आनंद लेना है तो राम जी के सन्मुख रहना है। बस आज के वक्तव्य को यहीं पर विराम करेंगे। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करें। आप उतनी दूर से न्यूजीलैंड की धरा से मेरे ऊपर भरोसा करके सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, जो कभी न देखा हो कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ रुकना है, और अपना परिवार, बेटी पत्नी परिवार सब लेकर के यहाँ आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए खूब खूब आपका स्वागत है और ये पूरा मंदिर आपका है। खूब आनंद लीजिए। 10 दिन 5 दिन जब तक मर्जी हो रही है, हरि गुण गाइए और नित्य हरि कथा को श्रवण करिए। देश विदेश की पावन धरा से जो लोग भी न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, लंदन से और यूरोप से, फिजी से, अमेरिका इत्यादि से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जितने भी
फॉलोवर हैं, जो मेरे राम कथा परिवार या मेरे आश्रम परिवार के सदस्यगण हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं रामलला सरकार के चरणों में और भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। 2 बार हरि नाम संकीर्तन, फिर आरती और प्रसाद। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। एक शुभ सूचना, हम रामनवमी को तो भगवान का जन्मोत्सव दिन के 12 बजे मनाएंगे ही, लेकिन राम कथा के प्रसंग के अनुसार कल हम सब लोग बड़े धूमधाम से श्री रामलला सरकार का जन्मोत्सव भागवत कृपा सेवाश्रम पर मनाएंगे। आप सबका स्वागत और आप सब लोग पधारें, और जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं इंटरनेट का प्रयोग विज्ञान का करते हुए अपने घरों में भी बैठ करके लाभ ले सकते हैं। आइए आरती में हम सब लोग खड़े हों। हरि ओम जगे हरि ओम मान्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे सीता राम तेरी आरती गावो हे सीता राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे सीता राम तेरी आरती गाओ हे सीताराम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी जय विराजत है सुत अंजनी जय विराजत है सुत अंजनी। ऐसी छवि को मैं सदा निहारूं ऐसी छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। लखन लाल जी विराजे दाएं लखन लाल जी विराजे गाएं भरत शत्रुघ्न चंवर डुलाए भरत शत्रुघ्न चंवर डुलाए। मैं सियावर तेरा दास कहाऊं हे सियावर तेरा दास कहाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्यामल तन पीतांबर सोहे श्यामल तन पीतांबर सोहे छवि देख मुनि जन मन मोहे छवि देख मुनि जन मन मोहे। सौंदर्यता हरि बोल। सर्वस्वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। सर्वजनों के आप हो रक्षक सर्वजनों के आप हो रक्षक दूर करो दुख हे जग पालक दूर करो मेरी जग का
शान्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जलेन शीतले कर्णं जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयां दत्त गृहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वकमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावें यस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहानी। उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माहि जल दिलाहि है अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैठ। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो। सब गाइए। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यश वर देहि जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के नाम। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चिंतन धरहि हनुमत से सर्व सुख संकट
रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओ समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कामिय नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम।